जेम के सपने बहुत बड़े थे। वो अपने दोस्तों से मिलता तो उनको सिर्फ एक ही बात कहता कि देखना एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पर वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाया। हाँ, ये बात सही है कि बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन जेम्स सिर्फ सोचता था कि एक दिन कोई चमत्कार होगा और वो बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। धीरे धीरे वो अपने आप से फ्रस्ट्रेट होने लग गया और वो मरते वक्त तक अपनी किस्मत को कोसता रहा। उसने ये कभी नहीं जाना कि आखिर उसे करना क्या पड़ेगा। हम सब में बहुत से जेम है। आज हम जानेंगे वो सफल लोगों के 7 आदतें जो वो अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। पहली आदत है प्रोएक्टिव बने। आपके सामने ये क्या है? आप कहोगे कि ये कैसा सवाल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके सामने ये क्या है। अगर इसे आप 1 नंबर से देखते हो तो आपको ये 6 दिखता है। अगर आप इसे 2 नंबर से देखोगे तो आपको ये 9 दिखता है। और हम 1 नंबर और 2 नंबर वालों को ये कहे कि वो गलत है तो कट के मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों अपनी जगह सही है। स्टीफन कहते हैं कि कोई आपके साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो आपके विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति सोचने व निर्णय लेने की क्षमता का नियंत्रण खुद के पास रखते हैं। वहीं रिएक्टिव व्यक्ति किसी घटना को देखकर उसके अनुसार बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानते हैं कि रिएक्टिव व्यक्ति और प्रोएक्टिव व्यक्ति में क्या अंतर होता है। पहला कि जैसा मौसम वैसा मूड। मौसम सुहाना हो रहा है तो मूड भी सुहाना हो रहा है। वहीं प्रोएक्टिव व्यक्ति मौसम के अनुसार उसका मूड नहीं होता, उसका मूड हमेशा उसके लक्ष्य की तरफ होता है। मैं इन परिस्थितियों में कुछ नहीं कर सकता। वहीं प्रोएक्टिव व्यक्ति, आइए इसमें हम कुछ विचार करते हैं। मैं इसी तरह का हूँ, मैं अलग नीति का चुनाव कर सकता हूँ। वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। हम एक बेहतर प्रस्तुति का निर्माण कर सकते हैं ताकि उन्हें पसंद आए। ये काम करना मेरी मजबूरी है, मैं इस काम को वरीयता देता हूँ। रिएक्टिव व्यक्ति नकारात्मक होते हैं और जबकि प्रोएक्टिव व्यक्ति सकारात्मक होते हैं। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। सेम जो है एक दिन गाड़ी से अपने दोस्त के फ्यूनरल में जा रहा था। वो वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उसके बच्चे वहाँ थे और उनके दोस्त वहाँ थे और उनके परिवार वाले सभी वहीं इकट्ठा हो रहे थे। सेम अचानक उठा और ताबूत के पास गया तो उसने देखा ये तो उसका फ्यूनरल था जो आज से 5 साल बाद होना था। वो ये देख के शौक हो गया। स्टीफन कहते हैं कि जब आप मरो तो कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? कि जब तक आप मरो उससे पहले आप जिंदगी कैसी जीना चाहते हो? क्या जो जिंदगी आप जीना चाहते हो उसके लिए जो कदम उठाने जरूरी हैं, क्या आज वो उठा रहे हो? आप मरने के बाद अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जाओगे? और आप क्या चाहते हो कि लोग आपको कैसे याद रखें और उसके लिए आप क्या कर रहे हो? स्टीफन कहते हैं कि व्यस्त होना और सही जगह व्यस्त होने में बहुत बड़ा फर्क है। आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और अंत में आपको पता चलता है कि वो सीढ़ी थी वो गलत जगह जा रही है। इसीलिए हमेशा अपने एंड गोल को ध्यान में रखकर मेहनत करनी चाहिए। तीसरी आदत, पहली चीजें पहले रखें। एक दिन मैं और मेरे दोस्त कहीं बैठे थे तो उसने कहा कि यार मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूँ कैसे? ऑफिस के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं ऐसा और मैंने कुछ नहीं कहा। स्टीफन आगे कहते हैं कि जिस काम को हम महत्वपूर्ण बना लेते हैं उसके लिए टाइम खुद में खुद निकल आता है। हमारे पास रील्स देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, यार दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए बहुत टाइम निकल आता है, लेकिन अगर लाइफ में कुछ और कुछ करना है, बड़ा करना है, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। स्टीफन आगे कहते हैं कि हम 80-20 नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम जितना भी काम करते हैं उसका 20% काम ही हमें 80% रिजल्ट निकाल के देता है और 80% काम सिर्फ 20% रिजल्ट निकाल के देता है। तो हमें अपने 20% काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय अपने 80% के। चौथी आदत है जीत जीत की सोचो। एक बार क्या हुआ, एक दंपति में इतनी खतरनाक तरीके से लड़ाई हुई कि मामला तलाक तक पहुंच गया और अदालत में पहुंचे तो अदालत ने कहा कि आप अपनी संपत्ति का 25% हिस्सा अपनी वाइफ को दो। उस इंसान ने अपनी करोड़ों की संपत्ति को धूल के भाव में बेच दिया ताकि वो उसे कम से कम पैसा दे सके। वो उसके चक्कर में ये तो भूल ही गया कि उसका खुद का कितना नुकसान हो रहा है। कई बार क्या होता है, हम किसी को हराने के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे उसमें हमारा कितना भी नुकसान हो जाए। स्टीफन कहते हैं कि विन विन की सोच रखो। जैसे मैं आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण बुक समरी बनाता हूँ और आप मेरे लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। इसमें हम दोनों की जीत जीत स्थिति होती है। आपको नॉलेज मिलता है और आप जब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन, जिससे मैं ऐसे वीडियो लगातार और बनाते रहूं। 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। एक बार क्या हुआ, एक साबुन बेचने वाला घर घर जाकर साबुन बेच रहा था। दोपहर तक उसने एक भी साबुन नहीं बेची। वो क्या कर रहा था, वो किसी घर में जाता और कहता देखो मेरी साबुन कितनी अच्छी है, इससे ये होगा, इससे वो होगा। वो सामने वाले को सुन भी नहीं रहा था और सुन भी रहा था तो सिर्फ इसलिए ताकि वो बोल सके उसकी साबुन कितनी अच्छी है। स्टीफन कहते हैं कि समाधान बताने से पहले समस्या को जानो कि समस्या क्या है। समाधान समस्या को जानने के बाद ही होगा। 6वीं आदत है सिनर्जी का प्रयोग। वो लकड़ी के बंडल की कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है और लकड़ी के बंडल को बड़ी मुश्किल से तोड़ा जाएगा। ठीक उसी तरह जब 2 पेड़ एक ही जगह लगाते हैं तो दोनों पेड़ों की जड़ें मिलकर
मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा देती है और जिससे दोनों पेड़ साथ में बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, बजाय वो अलग अलग ग्रोथ करें। स्टीफन कहते हैं कि मिलकर काम करो, क्योंकि हर इंसान में अलग अलग क्वालिटीज होती है। एक इंसान सारी क्वालिटीज लेके नहीं जन्म लेता है, किसी इंसान में कोई दूसरी क्वालिटी होती है और किसी इंसान में कोई दूसरी क्वालिटी होती है, लेकिन जब वो मिलके काम करते हैं तो सारी क्वालिटी एक जगह आ जाती है और काम में बहुत ही फास्ट हो जाता है। 7वीं आदत है आरे की धार तेज करो। दो दोस्त जंगल में पेड़ काटने के लिए जाते हैं। पहला दोस्त बहुत देर से पेड़ काट रहा होता है, लगभग 5-6 घंटे पेड़ काटने के बाद दूसरा दोस्त बोलता है कि भाई कुल्हाड़ी की धार तेज कर ले। तो पहला दोस्त बोलता है, तेरे को दिख नहीं रहा क्या, मैं पेड़ काटने में व्यस्त हूँ, मेरे पास कुल्हाड़ी को धार तेज करने के लिए टाइम नहीं है। वेल, आपको क्या लगता है, उसे कुल्हाड़ी की धार तेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? स्टीफन कहते हैं कि किसी काम को बिना सीखे करना मूर्खता है। या तो उस काम को हम सीखते सीखते करें या उस काम को हम सीख कर करें। ये बातें हमने सीखी स्टीफन आर कवी की बुक अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। आपको ये बुक कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस बुक को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप इसे खरीद सकते हैं। मैं आपके लिए हर संडे ऐसी महत्वपूर्ण बुक समरी बनाता हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक, share and subscribe. Thanks for watching.